सब लोग बैठ जाएं। आइए, अब ये समय होगा कि हम लोग प्रभु के वचन में चलें। हम लोग जल्दी से जाएंगे क्योंकि समय हो चुका है प्रभु के वचन का। हालेलुया। हम सब लोग आनंदित हैं, सब लोग खुश हैं। हालेलुया। तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? कितने लोग हैं जो आत्मा में आनंद फील कर रहे हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर कौन सा वचन आपके लिए रखा है। हालेलुया। सिर्फ एक टॉपिक है और वो टॉपिक ये है, अपने आत्मिक ग्रीन कार्ड को अपने पास रखें। मेरा जो वचन है, अपने आत्मिक ग्रीन कार्ड को अपने पास रखें। मैं यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्रीन कार्ड। तो ये क्या है ग्रीन कार्ड? मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन कार्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि मैं ग्रीन कार्ड की चर्चा क्यों कर रहा हूं, या ग्रीन कार्ड के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये ग्रीन कार्ड क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जिस तरीके से हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं या नहीं जाते, और वहां पर हम रहना चाहते हैं, वहां पर हम बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर हम अपना कारोबार करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात ये भी रहती है कि जिस देश के हम निवासी हैं, हम उस देश की नागरिकता को ना खोएं। मतलब कहने का मतलब यह, इस समय हम कौन से देश के नागरिक हैं? भारतवर्ष के हैं या नहीं? हैं या नहीं? हम किसके नागरिक हैं? भारतवर्ष के। मेरे प्रियो, और अगर हमारे मन में ये इच्छा हो कि हम अपने भारतवर्ष में ना रहकर हम किसी विदेश में जाएंगे और वहाँ पर हम बिजनेस करेंगे, वहाँ पर हम कारोबार करेंगे और वहीं पर रहेंगे, लेकिन हम अपने देश की नागरिकता को नहीं खोएंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ कि वहाँ पर रहने के लिए और वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको एक कार्ड मिलता है, और उस कार्ड को हम ग्रीन कार्ड कहते हैं। सुनिएगा, यानी आपके हाथ में अगर ग्रीन कार्ड है तो आप वहां रह सकते हैं। आपके हाथ में ग्रीन कार्ड है तो वहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर आप व्यापार कर सकते हैं, अपने देश की नागरिकता छोड़े बिना। समझ रहे मेरी बात को? यानी हमारे देश के आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ हमारे यहीं के हैं, लेकिन दूसरे देश में रहने के लिए अगर हम नागरिकता अपने देश की ना छोड़ें तो हमें एक ग्रीन कार्ड दिया जाता है, और उस ग्रीन कार्ड की मदद से हम लोग विदेश में रह सकते हैं, हम विदेश में काम कर सकते हैं, हम विदेश में बिजनेस कर सकते हैं, हम विदेश में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। सुनिएगा मेरे प्रियो, मैं इस बात के द्वारा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो निवास है, हमारा जो स्थान है, वो इस धरती का नहीं है। याद रखिए, हमारा जो निवास है वो इस धरती का नहीं है, तो फिर कहाँ का निवास है? हमारा जो निवास है वो स्वर्ग का है। हालेलुया। किसका निवास है? वो स्वर्ग का है। यानी दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं कि हम लोग स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने जीवन को जीने के लिए, अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने व्यापार को करने के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन हकीकत में जहाँ के हम निवासी हैं, उस स्थान का नाम स्वर्ग है। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। हालेलुया। लेकिन इस धरती पर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें एक ग्रीन कार्ड दिया है, जिससे हमारी पहचान इस धरती पर होती है, और उस ग्रीन कार्ड की मदद से हम लोग इस धरती पर रहते हैं। सुनिएगा मेरे प्रियो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम विदेश में जाएं और विदेश में रहें, ग्रीन कार्ड हमें मिल गया, तो वहां हम किस लिए रह रहे हैं? ताकि हम कुछ पैसा कमा सकें, उससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उससे हम अपना पालन पोषण कर सकें। हम इसके लिए विदेश में गए हैं, या इसके लिए हम लोग पृथ्वी पे आए।
और सोचिए पैसा कमाते कमाते, बिजनेस करते करते हम इसी जगह पर लीन हो जाएं, हम विदेश में लीन हो जाएं। सुनिएगा, हम विदेशी होकर बन जाएं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है? हमें स्वर्ग नहीं दिख रहा, हमें स्वर्ग की वस्तु नहीं दिख रही, लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी पर की वस्तु दिख रही है, और हम उसी में लीन हो जाएं, उसी में व्यस्त हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस जगह से हम आए हैं उस स्थान को हम लोग भूल जाएंगे, और इस संसार में मैं और आप लोग खो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, हम लोग इस जगह के नहीं हैं। तो फिर किस जगह के हैं? किस जगह के? मेरे साथ, मैं आपको वचन से ही बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 18 वचन को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कहां के हैं। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। अब सुनिएगा, हम लोग इस धरती के नहीं हैं, हम लोग स्वर्ग के हैं, लेकिन इस धरती पर आकर, इस धरती की भोजन वस्तुओं से, इस धरती के पैसे से, इस धरती की बातों में अगर हम लोग मन लगाते हैं, तो फिर क्यों लगाते हैं? हम अपने पेट के लिए लगाते हैं। सुनिएगा, हम अपने परिवार को चलाने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हर वो व्यक्ति जो अपने मूल निवास को भूल जाए, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को भूल जाए, हर वो व्यक्ति जो अपने स्थान को भूल जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो किसके लिए काम करता है? वो अपने पेट के लिए काम करता है। और बाइबल कहती है, जो अपने पेट के लिए काम करता है, जो लोग इस संसार के सुख विलासों में खो जाते हैं, जो लोग इस संसार के लालसाओं में पड़ जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पेट विनाश है। सुनिएगा मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु को छोड़ करके, प्रभु के भवन को छोड़ करके संसार के कामों में लिप्त हो गए, और वो सोच रहे हैं अगर हम कमाएंगे नहीं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम रोटी रोजगार अगर हम लोग नहीं जुटाएंगे तो कैसे हम लोग चलाएंगे। इस कारण से वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, इस कारण से वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। और मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है कि वो प्रभु के साथ नहीं चलते, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे, तो कैसे हम अपने पेट का पालन पोषण करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और इस पालन पोषण के चक्कर में वो लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं, वो लोग चर्च को भूल रहे हैं, वो लोग प्रभु के वचन को भूल रहे हैं, और वो सोचते हैं कि यही जीवन है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, हम लोग इस धरती के नहीं हैं कि हम लोग इस धरती की वस्तुओं पर मन लगाएं। और अगर हम लोग इस धरती की वस्तुओं पर मन लगाएंगे तो याद रखिएगा कि हम उन बातों को जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हम उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर ने स्वर्ग में हमें रखी है, जिस जगह के हम मूल निवासी हैं, उस जगह को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि हमें जो है अपने पेट की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना, हम अपने परमेश्वर की भक्ति पर ध्यान देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि वो लोग जो संसार में मन लगाते हैं, उनको बाइबल क्या कहती है। जो लोग धरती की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनको बाइबल क्या कहती है। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों, उसका 4 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों, उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। सुनिए क्या लिखा है, और हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज कितने लोगों का मन है जो देखी हुई वस्तुओं पर लगा हुआ है। कितने लोग हैं जो उन बातों पर मन लगा रहे हैं जो चीज़ उन्हें दिखाई दे रही है। मेरे प्रियो,
मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस लालसा में बहुत से लोग जीवन जी रहे हैं। आज बहुत से लोग जो है संसार की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो देखा है वही चीज़ असली है, इसलिए वो उस पर मन लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि और हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं। मेरे अजीजों, अनदेखी जो वस्तु हैं वो इस धरती पर नहीं है परंतु कहाँ पर हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। जो अनदेखी वस्तु हैं वो कहाँ पर हैं? वो स्वर्ग में हैं। हालेलुया। और स्वर्ग में वही लोग देखते हैं जो वचन को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग प्रभु की बातों को समझते हैं, पवित्र आत्मा की बातों को समझते हैं, वही लोग उन बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। अगर आपको कोई ऐसा मसीह दिख रहा है जो संसार की बातों पर मन लगा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे देखकर निराश मत होइए, आप उसे देखकर हताश मत होइए। आप उसको ऐसा जानिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। मेरे अजीजों, हमें उनसे हट करके कुछ और करने की आवश्यकता है। आज हमें उनके बारे में ना सोच करके हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमने प्रभु से क्या पाया है और हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। मेरे प्रियो, आज कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर समय काम 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 उसमें लगे रहते हैं। सुनिएगा, उनको दुआ के लिए समय नहीं, वचन के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो देखी हुई वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। लेकिन आज खुदा के लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखी हुई वस्तुओं पर मन मत लगाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने जगत के अंदर हमें भेजा है। वो इसलिए नहीं भेजा कि हम जगत के होकर के रह जाएं, परंतु इसलिए भेजा है ताकि इस जगत में रह करके हम कुछ समय तक जीवन जिए और उस जीवन में परमेश्वर की महिमा करें और उस जीवन में परमेश्वर की आत्माओं को जीतें। उस समय हम परमेश्वर के लिए कार्य करें। लेकिन अगर हम लोग उन बातों को भूलकर इस संसार में लिप्त हो गए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम देखी हुई वस्तुओं पर मन लगाने वाले ठहरेंगे। कौन सी वस्तुओं पर मन लगाने वाले ठहरेंगे? देखी हुई वस्तुओं पर। मेरे प्रियो, आज विश्वास किसका कम होता है? आज लोग वचन से लोग भटक जाते हैं? वो लोग जिनकी दृष्टि स्वर्ग में नहीं लगी हुई, जिनकी दृष्टि परमेश्वर पर नहीं लगी हुई, जो नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, वो लोग प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसे मैं बोल रहा था, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा और आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। हाँ, देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं। परंतु देखी वस्तुओं पर नहीं, वस्तुओं को नहीं परंतु देखते रहते, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। क्या लिखा है? देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं। आज हम क्या क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? हम देख रहे हैं पैसा, हम देख रहे हैं घर मकान, हम देख रहे हैं सुख सुविधा की चीजें। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? ये थोड़े दिन की हैं। आज इंसान अपने आप को सुखी रखने के लिए, आज इंसान अपने आप को आनंदित रखने के लिए, आज इंसान अपने मन को चैन देने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इंसान इस जगह का नहीं है, इंसान स्वर्ग का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी आयत में लिखा हुआ है, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। क्या लिखा है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कहां पर है? हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि इस धरती पर हम आए हैं, लेकिन ये धरती हमारी नहीं है। इस धरती पर जितनी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उनमें से एक भी वस्तु हमारी नहीं है। अगर हमारा कुछ है तो वो स्वर्ग है, और स्वर्ग में जितनी वस्तुएं रखी हुई हैं वो सब हमारे लिए है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, और वो बात ये है कि हमें स्वर्ग में की वस्तुओं पर मन लगाना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना मांग रहा हूं मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? स्वर्ग के लिए। आज जितनी चीज़ों से हम आनंद उठाना चाहते हैं, चाहे तो मोबाइल के द्वारा, चाहे टीवी पर सीरियल के द्वारा, चाहे खाने के द्वारा, चाहे पहनने के द्वारा, चाहे क्या कहते हैं किसी भी सुख सुविधा की चीज़ों के द्वारा हम लोग अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं हमें शराब से संतुष्टि मिलेगी, तो वो शराब पीते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मौज मस्ती से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो मौज मस्ती करते रहते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा होगा तो बहुत पैसे से मुझे संतुष्टि मिलेगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास सुंदर मकान होगा तो सुंदर मकान के द्वारा मुझे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन हकीकत बात तो ये है, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं फिर भी कहीं ना कहीं खाली खाली महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं शांति नहीं है, पता नहीं सुकून नहीं है। क्यों? इसकी वजह एक ही है, क्योंकि इस धरती के हम लोग नहीं हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम खालीपन महसूस करते हैं, कई बार ऐसा होता हम अकेला महसूस करते हैं, कई बार ऐसा होता हम निराश महसूस करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम थके हुए महसूस करते हैं, कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें संसार सता रहा है, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि लोग हमारी विरोध कर रहे हैं, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, और ऐसे समय में हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, परमेश्वर मैं क्या कर रहा हूं जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? परमेश्वर मैं क्या कर रहा हूं जो सब कुछ होने के बाद मेरे हृदय के अंदर शांति नहीं है? हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि हमारे हृदय के अंदर शांति क्यों नहीं होती, हमारे हृदय के अंदर चैन क्यों नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इस संसार के मोह में हमारा मन ना लग जाए, इसी कारण से परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे अंदर होने देते हैं। याद रखिएगा इस बात को। बढ़िया मकान मिल गया, बढ़िया पति मिल गया, बढ़िया बच्चे मिल गए, बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। क्यों? परमेश्वर हमें असंतुष्ट क्यों होने रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर इसलिए हमें असंतुष्ट होने देते हैं ताकि हमारा मन, हमारा मुंह इस संसार से ना लग जाए। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये धरती के नहीं है, परमेश्वर जानते हैं कि जो कुछ इनके जीवन के अंदर है वो इनका नहीं है, इनका तो जो है आसमान में है, इनका तो जो है स्वर्ग में है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो। जिस जगह के हम हैं, जब उस जगह पर हम लोग पहुंचेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, फिर हमारे मन में किसी चीज़ के लिए द्वेष नहीं होगा, किसी चीज़ के लिए दुख नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए पीड़ा नहीं होगी, किसी भी बात के लिए हमारे जीवन के अंदर असंतुष्टि नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। मछली को किस लिए बनाया? पानी में रहने के लिए। और उस मछली को बाहर निकाल के बैठा दिया जाए तो क्या वो मछली संतुष्ट रहेगी? रहेगी संतुष्ट? वो बेचैन रहेगी। क्यों? क्योंकि मछली सूखी भूमि के लिए नहीं बनाई गई, और उस मछली को उठाकर उसे पानी में डाल देंगे तो वहां वो चैन फील करेगी, क्योंकि वो पानी के लिए बनाई गई। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? मछली को जैसे ही पानी में डाला जाएगा उसे तुरंत चैन मिल जाएगा, क्योंकि मछली पानी के लिए बनाई गई है। अगर पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, अगर उनको उड़ना बंद कर दिया जाए तो क्या पक्षी संतुष्ट रहेगा? क्या उसके जीवन में शांति रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो रुकने के लिए नहीं परंतु उड़ने के लिए बनाए गए हैं, और जब वो उड़ते हैं तो उड़ने से उनको सुकून मिलता है। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है और मनुष्य को स्वर्ग के लिए बनाया है। और अगर हम लोग धरती पर है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक इस धरती पर हैं हमें चैन नहीं मिलेगा। किसी ना किसी बात के द्वारा, किसी ना किसी पीड़ा के द्वारा, किसी ना किसी दुख के द्वारा, किसी ना किसी सताव के द्वारा, किसी ना किसी संकट के द्वारा हमारे जीवन में बेचैनी बनी रहेगी, और हम लोग महसूस भी करते हैं। मैंने अय्यूब के वचन में मैंने पढ़ा, वहां पर अय्यूब कहता है क्या मनुष्य जो मर जाता है वो जीवित होगा? अय्यूब क्या कहता है? क्या मनुष्य जो मर जाता है वो जीवित होगा? वो कहता है कि इस छुटकारे के लिए और अपने जीवन की कठिन सेवा में मैं परमेश्वर पर निगाह लगाए रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है, और हमें उस उम्मीद को जब तक लगाए रखना है जब तक कि हमारा छुटकारा ना हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, कितने लोग अपने अंदर बेचैनी महसूस करते हैं, कितने लोग अपने अंदर घबराहट महसूस करते हैं, कितने लोग अपने आप को थका हुआ, कितने लोग अपने आप को अकेला, कितने लोग अपने आप को दुखों में फील करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है, इस संसार की वस्तु हमारी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा स्वदेश जो है वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है।
लेकिन इस पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें एक ग्रीन कार्ड दिया है, जो इस संसार के ग्रीन कार्ड की तरह नहीं, परंतु वो एक आत्मिक ग्रीन कार्ड है। हालेलुया। कौन सा ग्रीन कार्ड है? कौन सा ग्रीन कार्ड है? आत्मिक ग्रीन कार्ड। आत्मिक ग्रीन कार्ड का मतलब समझते हैं? आत्मिक ग्रीन कार्ड का मतलब समझते हैं क्या है? कि जो बात हमारी आत्मा को अच्छी लगती है, उन बातों को जब हम पकड़े रहते हैं, उन बातों से जब हम लिपटे रहते हैं, उन बातों को जब हम याद करते हैं, मेरे प्रियो, हमारी आत्मा में चैन होता है, हमारी आत्मा में सुकून होता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मा की बातों से अलग होते हैं, हमारे हृदय के अंदर बेचैनी आती है, घबराहट आती है, अकेलापन आता है, और हम सोचते हैं कैसी उलझन में फंस गए, कैसी मुसीबत में फंस गए, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण ये है क्योंकि जिस आत्मा को परमेश्वर ने बनाया है, वो आत्मा जो है परमेश्वर की बातों से संतुष्ट होती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। लोग कहते हैं कि पास्टर जी तो हर समय यीशु मसीह की बात करते हैं, पास्टर जी तो हर समय दुआ प्रार्थना की बात करते हैं, और दुआ प्रार्थना के अलावा इनसे कोई और बात होती नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि जिस बात से मेरी आत्मा संतुष्ट होती है, और वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। जब हम लोग अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएंगे, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रार्थना में और परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ संगति में जीवन जिएंगे, हमेशा हमारी आत्मा में संतुष्टि रहेगी, हमेशा हम लोग शांति में रहेंगे। आज सारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया को नहीं पता, और दुनिया एक समाधान खोज रही है, लेकिन उनको समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन खुदा के लोग जानते हैं कि उनके पास समाधान है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पहले से ही बता देता है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मसीह को नहीं जानते, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मसीह को नहीं जानते और वो खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, है नहीं, और अगर ऐसा एक्सीडेंट उनके जीवन में हो जाता तो आके बैठ जाते, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और उस बात को लेकर के इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते कि ना जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग जो मसीह के लोग हैं, परमेश्वर उनको सब बातें बता देता है कि ये क्यों हुआ। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि जब मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे वहीं ले गए और सारी बातें मुझे बता दी, और मेरी आत्मा में चैन आ गया। हालेलुया। नहीं तो लोगों के जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है, वो सोचते हैं अरे मेरा तो कोई नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने छोड़ दिया है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और ऐसी बेचैनी में, ऐसी घबराहट में, न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितने लोग जो है मर गए, कितने लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, उनके सामने ज्योति नहीं, उनके साथ परमेश्वर नहीं। लेकिन खुदा के लोगों, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आपको बताता है कि ये आपके जीवन के अंदर क्यों हुआ, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, परमेश्वर सब कुछ बताता है। और जब हम लोग बाइबल पढ़ते, जब हम लोग दुआ करते, मेरे अजीजों, अपने आप ही हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम बाइबल पढ़ते, जब हम दुआ करते, अपने आप ही हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। जगत की ज्योति का मतलब परमेश्वर प्रकाश है। हालेलुया। यानी अंधेरे में कोई भी चीज़ छुपती नहीं, परंतु अंधेरे में सब बातें दिख जाती हैं। दिख जाती हैं, नहीं दिख जाती? हालेलुया। जब हम कोई पाप करते वो भी दिख जाता है, जब हम कोई पाप नहीं करते वो सजा मिलती है, वो भी हमें दिख जाती है। सब कुछ हमें दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। और जिसके पास ज्योति नहीं, अगर जरा सा नुकसान हुआ तो उस नुकसान को ठीक करने के लिए दूसरा काम करेंगे, फिर नुकसान हो गया, फिर उस नुकसान को ठीक करने के लिए तीसरा काम करेंगे, फिर नुकसान हो गया, फिर चौथा काम करेंगे। इस तरीके से पूरी जिंदगी उनकी गर्त बनती जा रही है, इस तरीके से पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद होती जा रही है। लेकिन खुदा का धन्यवाद, हमारे पास प्रकाश है और परमेश्वर हमें सब कुछ दिखाते हैं। हालेलुया। लेकिन संसार के लोगों के पास ये नहीं है, और यही कारण है वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कितना यत्न कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ना जाने कहां पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि समाधान तो प्रभु के पास है, ज्योति तो प्रभु के पास है, और उस प्रभु को वो जानते भी नहीं।
मैंने एक बार एक गवाही दी थी, एक सुनार था, बहुत पैसे वाला था, उसका शोरूम बहुत बड़ा था, लेकिन उसके जीवन के अंदर कोई शांति नहीं थी। और उस शांति को पाने के लिए उसने अपने घर में हवन करवाए, अपने घर में बहुत कुछ करवाया, कितना दान दिया, कितना सब कुछ दिया, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आई। लोगों ने जहाँ जहाँ बोला वो वहाँ वहाँ गया, सब जगह गया, सब पैसा खर्च किया, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं आई। और एक दिन वो परेशान हो गया, कहने लगा मुझे शांति फील नहीं हो रही है, मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे पास है और मेरे पास तो शांति होनी चाहिए, पैसा मेरे पास, सामर्थ्य मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अंदर से खालीपन फील कर रहा हूँ। और ऐसा वो सोचता था। अचानक क्या हुआ, वो एक मसीह परिवार में गया, शादी में गया, और शादी में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि कुछ लड़के लोग ऐसे हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे थे ऊपर। वो एकदम से चौंक गया, बोले ये क्या कर रहे हैं, एकदम से चौंक गया। तब उसने उनसे पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे हाथ उठा करके, क्या कर रहे हो तुम? तब उन्होंने कहा हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा परमेश्वर, वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले हमारा परमेश्वर हर जगह है, जिसे हम अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जब उसने कहा आपका परमेश्वर आपसे बोलता है, आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, बोले हम जो करते हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ हमने अपने कानों के अंदर नहीं सुनी। तो बोले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप जिस प्रभु की आप उपासना करते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम उसे पा सकते हैं? तब उन्होंने कहा हम बता सकते हैं, ये बाइबल लेकर जाइए, इस बाइबल में उस परमेश्वर के बारे में लिखा है। उस सुनार ने क्या किया, वो तुरंत उस बाइबल को अपने घर पे लेके गया और बाइबल पढ़ता रहा। घर पे जाके उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और वहाँ पर एक वचन आया, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और जैसे ही उसने इस वचन को पढ़ा, पवित्र आत्मा ने उससे बात करी, बेटा जिस शांति की तू तलाश में था तुझे कहीं नहीं मिलेगी, वो शांति तो मेरे पास है, क्योंकि उसका मार्ग में हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और धीरे धीरे परमेश्वर ने उस सुनार से बात करना शुरू करी। सुनार के अंदर जो है शांति आने लगी, सुनार जो है प्रभु को पहचानने लगा, प्रभु की आवाज़ सुनने लगा, और जब पूरी तरीके से उसको आश्वासन हो गया कि यही वो प्रभु है जो जगत का उद्धार करता है, उस दिन से उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। और फिर उसकी ये बहुत बड़ी गवाही, बोले इस शांति के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये शांति मेरे पास नहीं आई, लेकिन जैसे ही प्रभु के पास आया, प्रभु ने मुझे शांति दी। हालेलुया। जैसे ही मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मुझे शांति दी। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ कि मछली सूखी भूमि के लिए नहीं है, पक्षी बंदवाई में रहने के लिए नहीं है, मछली जल के लिए बनाई गई है, पक्षी उड़ने के लिए बनाए गए हैं, और मुझे और आपको स्वर्ग के लिए बनाया गया है। हालेलुया। किसके लिए बनाया गया है? स्वर्ग के लिए। और जिस दिन हम स्वर्ग पहुंचेंगे, याद रखिएगा, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी करेंगे, हर एक बात में हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि असली संतुष्टि स्वर्ग में है। हालेलुया। धरती के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पृथ्वी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज मनुष्य जगत को प्राप्त करने में लगा हुआ है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मेरे पास आ जाए। और आ भी गया लोगों के पास, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अंदर से खाली खाली सा लग रहा है, बेचैनी सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो पा लिया है, लेकिन अभी कुछ खाली है, अभी कुछ पाने की ज़रूरत है। खाली खाली क्यों? असली संतुष्टि उसके पास नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि असली संतुष्टि स्वर्ग में होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें स्वर्ग की ओर देखना है, आज हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। और जो लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर मन नहीं लगाते, उनको बाइबल क्या कहती है? पढ़िएगा मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 2-4 अध्याय और उसके 18 वचन को फिर से पढ़िएगा। क्या लिखा है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो वस्तु स्वर्ग में हैं वो सदा बनी रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जो वस्तु देखी हुई हैं वो कभी नहीं बनेगी। इसलिए अपना मुंह इस संसार से हटाइए और अपना मुंह परमेश्वर पे लगाइए। हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। और जो लोग परमेश्वर से ध्यान लगाते हैं, मेरे प्रियो, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। यीशु मसीह ने प्रभु के वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना में
प्रभु का वचन कहता है आँखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड और शरीर की अभिलाषा, सुनिएगा, ये तो मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज आपके शरीर के में क्या आता है, आपके विचारों में क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की बातें आपके मन के अंदर आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी खत्म नहीं होंगे, आप कभी नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर हमेशा आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर सदैव आपको बनाकर रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उन बातों पर ध्यान लगाइए जो प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। किसकी ओर से हैं? प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग निराश होते हैं, यहाँ पर हम लोग हताश होते हैं। मैं एक कहानी बता करके मैं उस चीज़ को ख़त्म करूँगा। बहुत से लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं फिर सुनाना चाहूँगा ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए प्रभु पर। हालेलुया। मैंने बताया था एक बार अमेरिका में राष्ट्रपति जो है अपने सेवा से रिटायर्ड होकर के घर वापस लौट रहे थे एक जहाज़ पर, और वहीं पर एक मिशनरी जो प्रभु का दास था वो भी उसी जहाज़ में लौट रहा था। और उस मिशनरी ने क्या देखा कि उस राष्ट्रपति के लिए फौजी भी खड़े हुए, बैंड भी थे, तुरई भी थी, सब कुछ था, और बड़े स्वागत के साथ, बड़ी धूम धड़ाके के साथ उनका सम्मान हो रहा था राष्ट्रपति का, है नहीं। अब एक बात देखिए कि जब राष्ट्र किसी का सम्मान किया जाता है तो वो व्यक्ति जिसका सम्मान किया जाता है वो कैसे चलता है? ऐसे चलता, बिल्कुल एकदम राजा महाराजा की तरह ऐसे ऐसे चलता, और लोग बजाते चले जाते हैं, बजाते चले जाते हैं, ऐसे बजाते हैं। अब उस मिशनरी ने देखा कि इन्होंने सेवा करी अपने देश की, और ये रिटायर होकर आ रहे हैं, इनका कितना सम्मान हो रहा है। उन्होंने कहा प्रभु मैं भी तो सेवक हूँ, मैंने भी तो आपकी सेवा करी है, लेकिन मेरा तो कोई सम्मान नहीं हो रहा, मेरा तो कोई स्वागत नहीं हो रहा, मेरी तो कोई इज्जत नहीं कर रहा, और मैं तो अकेला इस जहाज के अंदर बैठा हूँ। मेरे लिए ढोल ताशे क्यों नहीं बज रहे, मेरे लिए तुरही क्यों नहीं बज रही, मेरे लिए इतने सारे लोग क्यों नहीं है, क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है? मैं भी तो तेरा सेवक हूँ, मैंने भी तो सेवा करी है। अरे इसने देश की सेवा की है, मैंने प्रभु आपकी सेवा की है। देश तेरी दृष्टि में बड़ा नहीं, लेकिन तू सबसे बड़ा है, और जब ये उस देश की सेवा करते जो तुझसे बड़ा नहीं है, इतना सम्मान हो रहा है, तो सोच मैंने आपकी सेवा करी है, आप मेरा कितना सम्मान होना चाहिए। और बहुत सारे सवाल वो जो है उससे पूछने लगा, प्रभु से करने लगा कि प्रभु मेरी इज्जत क्यों नहीं, मेरा सम्मान क्यों नहीं। और प्रभु जो है जब हम कोई सवाल करते हैं वो सुनते रहते हैं, लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं तब प्रभु हमसे बोलते हैं। और प्रभु ने उस मिशनरी से एक ही बात कही, और वो बात ये थी, बेटा अभी तुम अपने घर नहीं पहुंचे हो। हालेलुया। बेटा अभी तुम अपने घर नहीं पहुंचे हो, जिस दिन तुम अपने घर पहुंचोगे उस दिन देखना तुम्हारा कैसा स्वागत होगा। हालेलुया। उस दिन देखना तुम्हारा कैसा सम्मान होगा। मेरे प्रियो, जब तक हम इस धरती पर हैं हमारा कोई सम्मान नहीं, लेकिन जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो स्वर्ग में जो हमारा सम्मान होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सम्मान, धरती के जितने भी सम्मान है वो सब फीके पड़ जाएंगे जो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक सम्मान जो हमने देखा मेरे प्रियो बाइबल के अंदर, उड़ाऊ पुत्र के विषय में, देखा या नहीं देखा? उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया और उसने अपनी संपत्ति जो तमाम गलत कामों में खर्च कर दी, लेकिन जब उसकी बुरी दुर्दशा हो गई, जब बुरा उसके साथ हुआ, तब उसने कहा मैं तो अपने पिता के घर में अच्छा था, यहाँ के तो मैं भूखा मर रहा हूँ और मुझे सूअरों के संग खाना पड़ रहा है। उसकी यह हालत हो गई थी कि जो सूअर खाते थे ना, उसमें जो बचता था वो खाया करता था। तब उसने देखा यहाँ तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। तब उसने कहा नहीं, मैं पछताता हूँ, मैंने गलती की है, मैंने अपने पिता को ठेस पहुँचाई है, मैंने अपने पिता की संपत्ति को लिया है, अपने पिता की संपत्ति को भोग विलास में उड़ाया, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। अब मैं पश्चाताप करता हूँ और मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, और अगर मेरे पिता ने मुझे स्वीकार किया तो मैं उसके साथ रहूँगा जैसा वो कहेगा, और अगर मेरे पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया तब मैं जो है फिर वापस लौट आऊँगा, फिर अपने पिता के पास नहीं जाऊँगा। और मालूम है ऐसी मनसा रख करके वो वापस लौटा, और जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसने क्या देखा, उसका पिता दूर से इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा वो दौड़ा दौड़ा गया और जाते ही उसे अपनी सीने से लगा लिया। हालेलुया। जाते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा पिताजी मुझसे गलती हुई। उसने ये सब बात
छोड़, तू लौट आया मेरे लिए यही काफ़ी है। और उसने अपने सेवकों से कहा जल्दी से अंगूठी लाओ, जल्दी से इसके बाल बनाओ, जल्दी से इससे कपड़े पहनाओ, जल्दी से क्या कहते हैं इसको जो है सोने की अंगूठी पहनाओ, और जल्दी से जो है पले हुए बछड़ों को मारो, और जल्दी से जो है तुम सारी तैयारी करो, हम इसका स्वागत करेंगे क्योंकि मेरा बेटा जो हो गया था वो वापस आ गया। हालेलुया। और स्वर्ग में एक बड़ा जश्न मनाया गया, स्वर्ग में एक बड़ी क्या कहते हैं पार्टी की गई, और स्वर्ग में एक ऐसी बड़ी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं कि धरती पर ऐसी पार्टी नहीं होगी जो स्वर्ग में हुई होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम धरती पर हैं, इसलिए हमें निराशा, इसलिए हमें हताशा, इसलिए हमें पीड़ा, इसलिए हमें संकट होते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने इस धरती पर रहने के लिए हमें एक ग्रीन कार्ड दिया है, और वो है आत्मिक ग्रीन कार्ड। मतलब परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें स्तुति आराधना दी है, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की बातें हमारे अंदर रख करके हमें इस धरती के अंदर रखा है। अब हम निर्णय करें, अब हमें निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? इस स्वर्ग की बातों को निकाल करके इसी संसार में खो जाना है, या इस संसार में रहकर उन बातों को अपने अंदर रखना है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? उन बातों को अपने अंदर रख करके इस संसार में हमें जीवन बिताना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो याद रखिए वापस पुनः अपने घर में पहुंचेंगे। हालेलुया। और अगर यहाँ पर रहकर हम स्वर्ग को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की बातों को भूल गए, याद रखिएगा स्वर्ग हमेशा के लिए हमसे चला जाएगा, अनंत जीवन हमेशा के लिए हमसे चला जाएगा। और हम कहाँ चले जाएंगे? हम एक ऐसी आग में डाल दिए जाएंगे जो कभी बुझने की नहीं। याद रखिएगा, वहाँ मरेंगे नहीं, हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन आग में जलते रहेंगे। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान दें। परमेश्वर ने हमें यहाँ रहने के लिए एक ग्रीन कार्ड दिया है, और उस ग्रीन कार्ड को हमें संभाल कर रखना है। यानी अपनी आत्मा को संभाल कर रखना है, अपने उद्धार को संभाल कर रखना है, अपने प्रभु को संभाल कर रखना है, अपने प्रभु की बातों को हमें, मुझे और आपको क्या करना है? संभाल कर रखना है। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये वचन? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो आज से हम किन बातों पर ध्यान लगाएंगे? आज से हम किन बातों पर ध्यान लगाएंगे? परमेश्वर की बातों पर। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएंगे उनके जीवन के अंदर शांति रहेगी, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर रहेगा, और परमेश्वर उनको आशीष देंगे, परमेश्वर उनको ब्लेस देंगे, परमेश्वर उनको आशीषों से भर देंगे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।